नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टेस्ट सीरीज फर्स्ट वीडियो नंबर 2 स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 51, साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का, ठीक है। साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। ये कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्बेकिस्तान में साहतस नामक जो है ऊन जो है गर्म और हल्का ये पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? ऑप्शन यहाँ पे है, 3-4 ऑप्शन है, आप लोग देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति वेदांत मंदिर को बंद कराने का आदेश के लिए वो लोग वहाँ पर लगे हुए थे। आगे चलिए। पाकिस्तान लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारीख मुजाहिद्दीन किसने लिखा था? डॉक्टर सादिक हुसैन ने लिखा था। तारीख मुजाहिद्दीन भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा कर दिया था, ठीक है। काफ़ी खलबली पैदा कर दिया था ये जो है, काफ़ी खलबली पैदा करते थे, क्योंकि उस पुस्तक में क्या थी? तो उस पुस्तक में मुख्य रूप से जो है ए नंबर कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया था। इसीलिए ये जो है खलबली मच गई थी। पाकिस्तान के लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन ने इस पुस्तक को लिखा था, तारीख मुजाहिद्दीन, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारीख मुजाहिद्दीन। क्वेश्चन नंबर 54 में है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? ठीक है, टाटा ग्रुप, रिचर्ड एटनबरो, रूपर्ट मर्डोक, जॉर्ज लुका। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपर्ट मर्डोक जो है ये स्टार टीवी का मालिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 55, हाल ही में राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल की है? तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय पंत सिंघानिया ने, ठीक है, विजय पंत सिंघानिया ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है उस समय के होंगे जिस समय ये एग्जामिनेशन हुआ था, तो समसामयिक क्वेश्चन में होगा। एक सामान्य शुल्क सेल में अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में है, डायनामो क्या है? तो डायनामो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, आकाश नीला लगता है, क्यों नीला लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु तरंग, दीर्घ तरंग अपेक्षाकृत वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, और इसी कारण जो है आकाश नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च परागाम्यता, शून्य परागाम्यता, या फिर देखिए यहाँ पर अनंत परागाम्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च परागाम्यता जो होता है अति चालक का लक्षण है। किसका लक्षण है? तो अति चालक का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब वर्ष सबसे बड़ा कहाँ पे होता है? प्लूटो में, बृहस्पति पर, नेपच्यून, पृथ्वी पर। तो सबसे बड़ा वर्ष जो है ये प्लूटो पर होता है। कहाँ पे होता है? प्लूटो पे सबसे बड़ा वर्ष होता है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे है 62 नंबर, क्वेश्चन नंबर 62, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति के कारण है। वर्षा का बूंद जो है ये गोलाकार आकृति किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण इसका जो है रूप गोलाकार हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब खोलोगे तो आपका कमरा गर्म होने लगेगा, ठीक है, ठंडा नहीं होता है। 64 नंबर, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ठीक है, तो रेडियम प्राप्त किया गया था पिंच ब्लेड से। किससे प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया था पिंच ब्लेड से, ठीक है। तो पिंच ब्लेड नामक जो है खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 66, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र होता है 2CaSO4H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, नींबू खट्टा होता है किस कारण से? तो इसमें जो है आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसी कारण से जो है नींबू खट्टा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 68 है, वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है? तो ये कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, क्वेश्चन आ गया आपका, विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है,
विरंजक चूर्ण क्या होता है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकरण होता है, तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करता है। तो सबसे पहले ये जल में अधिक विलय होता है, जो क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। ये असत्य है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है, सत्य और असत्य आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सत्य है क्या असत्य है? तो ये असत्य है, ठीक है। आगे है पारद धातु मिश्रण होता है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो पारदयुक्त मिश्र धातु है ये, इसीलिए इसी को मिश्रण कहा जाता है। चलिए देखते हैं 71 नंबर यानी 71 नंबर के प्रश्न में। 71 नंबर है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है? बिटुमिनस एंथ्रासाइट क्या होता है? अर्ध बिटुमिनी कोक। तो सबसे जो है इसका सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनस, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कहा जाता है। तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय स्तनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय स्तनी कहा जाता है, ठीक है। आगे है निरिशंस प्राणी। निरिशंस प्राणी कौन सा है? निरिशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑक्टर, कछुआ। तो इसको निरिशंस प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है, कछुआ को, ठीक है। किसे रखा जाता है? कछुआ को रखा जाता है निरिशंस प्राणी के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन नंबर है 74, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है। क्यों मरती है मछलियाँ? तो वह वहाँ पर सांस जो है नहीं ले पाती है, ठीक है, इसीलिए वो मर जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी का एक सदस्य दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, नृत्य, स्पर्श से। तो 75 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंध से वो जो है पहचान लेता है कि ये हमारे कॉलोनी का मधुमक्खी है। आगे 76 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है विकसित होते हैं? 2 बार। तो 20 दांत जो है इसका 2 बार विकसित होता है, यानी कि 20 जो है वो अस्थायी दांत होते हैं जो निकलते हैं और गिर जाते हैं 6 महीने के 6 साल तक में, ठीक। तो 6 महीने से शुरू होता है, 6 साल तक में गिर जाता है वो 20 दांत। तो वो 20 दांत दोबारा निकलता है। आगे देखते हैं 77 नंबर में। 77 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो ये जो पैर के जो हड्डी होता है उसमें खोखली होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन में। 78 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है। कितनी अस्थियाँ होती है खोपड़ी में? तो खोपड़ी में आपको होता है 78 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, आधुनिक मनुष्य। आधुनिक मनुष्य जो है हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य की हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमग्न मनुष्य मानुस है। इसके बाद है मियांड्रल मानुस, पैकेग्न मनुष्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमग्न मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा कौन सा पौधा मिलता है? तो कटा तना से, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ठीक है। वहाँ से जो है नया पौधा वहाँ से जन्म लेने लगता है। आगे देखते हैं 81 नंबर में, 80% से अधिक सेल पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल किस पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल में जो है, जल में 80% से अधिक जो है सेल पाया जाने वाला पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 82, इंसुलिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? अदरक से प्राप्त होता है, डालियों से प्राप्त होता है, पालसन से, पुष्प से, या फिर आपको आलू के कंद से। तो आपको इंसुलिन जो है डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो 82 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं 83 नंबर में। 83 नंबर का क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना जो था इसे किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जीन के संश्लेषण के लिए उसको आविष्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रप्लेक्सिया, बहुत बड़ा कैक्टस, या फिर क्या? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रप्लेक्सिया। कौन सा पुष्प होता है? रप्लेक्सिया, ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 85, तना कटा आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? यानी कि तना कटा आमतौर पर तना कटा हुआ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गन्ना के लिए इसे जो है तना कटा, ठीक है, प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है मटर पौधा है, कैसा पौधा है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है। तो ये शाक पौधा है। मटर क्या होता है? शाक पौधा होता है, ठीक है। तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो ये प्राकृतिक वरण जो होता है ये विकास का मुख्य कारक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से, C14 से,
RNSI विधि से या फिर यूरेनियम लेड विधि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम लेड विधि से सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्वप्राचीन सेल समूह यूरेनियम लेड विधि, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण क्या प्रक्रम है, उसमें क्या होता है, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, इसे तो मृदा संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण मतलब बचाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ की टारा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, सनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जिस क्षेत्र में चूना पत्थर होता है वहाँ पे टाराटोसा जो है, टेराटोसा का प्रारूपिक विकास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 आपका मानव लोहा उदाहरण है। मानव लोहा उदाहरण है किसका, तो सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निर्वपित ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र पठार का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी का। मानव लोहा जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मानव लोहा, ठीक है, मोना लोहा, ठीक है, क्या है ये, सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 92, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ठीक है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह सेलों का क्रिस्टल होता है। ये जो होता है सेलों का क्या होता है, क्रिस्टल होता है। टिन मिलता है, टिन पाल्सर निक्षेपों से, कयांतरित सेलों से, या फिर किससे मिलता है, तो टिन जो आपका है ये पाल्सर निक्षेपों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है शिवालिक सेल समूह दक्षिण में भामर क्षेत्र में उदाहरण है, भामर क्षेत्र का उदाहरण है शिवालिक सेल समूह। तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिपद स्थिति का, ठीक है, किसका हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह कहा जाता है लक्षद्वीप को। ये क्या है, प्रवाल उत्पत्ति का है, क्या है ये, प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 96, भारत विस्तृत है। भारत क्या है, विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो 37-17-53, 37-16-53, 37-17-53। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा, ये आंसर जो है तीनों का तीनों गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है आपका भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी क्या है, संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या ही है, ठीक है। जितने मानव प्रजाति है उसकी 17% जनसंख्या जो है भारत में है। आगे देखते हैं, गंगा की जलोढ़ जो मृदा है, वो मृदा है जो मिट्टी है, वो गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है, ठीक है। 600 मीटर अंदर तक जो है ये क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। आगे चलते हैं 99 नंबर में प्रश्न में, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित जिसका कारण है, ठीक है। तो भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कौन सा कारण है, तो ये कारण है इसका स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान, ठीक है, स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, कौन सा झील है, तो मानसरोवर से कौन सा निकलता है, मानसरोवर से ही आपका ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, सतलज, सिंधु। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी मानसरोवर से ही निकलते हैं। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात जो है आपने सुना होगा, ये कहाँ पे निर्मित है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण रेखा जो है यहाँ पे हुंडरू प्रपात जो है निर्मित है, ठीक है। कहाँ निर्मित है हुंडरू प्रपात, तो जहाँ स्वर्ण रेखा जो है वहाँ पे, ठीक है। आगे हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है, तो इसका हिम रेखा जो होता है ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में यह है हिम रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे है, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है भारत की तट रेखा, तो भारत की तट रेखा जो है 6100 किलोमीटर लंबी है, 6100, ठीक है। यहाँ तो 6100 किलोमीटर लंबी है, ये बातें ध्यान में रखनी है, 6100 किलोमीटर लंबी है। आगे है आपका नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल कौन सा नहीं है, गन्ना, कपास, जूट। तो गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये खाद्य फसल है, ठीक है। कैसी फसल है, खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और इसका उपभोक्ता भी है सबसे ज़्यादा। तो ये जो है असम में चाय जो उत्पादन होता है ये इसका सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है भारत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, ठीक है। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार जो है ये खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। ठीक है, खनिज उत्पादन में क्या है, समृद्ध राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लाया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ठीक है, नांगल में, सिंदरी में, अलावे में, ट्राम्बे में। तो 107 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंदरी में सबसे पहले प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, सिंदरी में क्या लगाया गया था, सिंदरी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज आबादी के 2 गुनी हो जाएगी अगले कितने दिनों में। तो यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको एक घुसा दिया यहाँ पे। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 40 वर्षों में। फिर भी हम सभी यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो 109 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है यहाँ पे, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जो साफ रात होता है वो मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है अधिक ठंडी, तो इसका जो होता है 111 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के कारण जो है यहाँ पर हम लोगों को जो है साफ रातें अधिक ठंडी प्रतीत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक है, किस युग्म का मिलान सही है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी वर्षा नहीं होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गरज के साथ जो है मध्याह्न में, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य क्षेत्र जो गरज के साथ जो है वर्षा मध्याह्न में, ये होता है आपका युग्म, ये मिलान सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 आपका है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची जो है ये कहाँ है, औद्योगिक कस्बों में छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 115 है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है किसका, श्रीलंका, पाकिस्तान, वर्मा, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत, ये जो है पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी कहलाती है। ठीक है, भारत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत संविधान को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था या फिर ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, तो भारतीय संसद, तो ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है। ठीक है, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता यहाँ पर कहा जाता है। लौकिक सभी लोगों को यहाँ पे सार्वभौम जो है दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो केवल लोकसभा में ही कोई भी वित्तीय बिल पारित हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है। तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका है 1235। ठीक है, तो अनुच्छेद 1235 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, पंचायती राज विषय है, किसका विषय है, केंद्र का, राज्य का या फिर किसका। तो पंचायत जो है ये राज्य के अंदर आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंदर राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश दिया। तो अनुच्छेद 40 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अनुच्छेद 40 के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकार को ये जो है क्या कहते हैं, जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है आपका सही है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, किसी भी देश के कानून को, किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 123 में है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है, कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124,
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के उसका निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पे हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे उसको? तो सांसद द्वारा उस पर महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग लगा करके जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना तक जो है कोई भी व्यक्ति भारत में यदि किसी भी पद पर मतलब जो है नहीं है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वो मंत्री हो सकता है 6 महीने तक। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 127, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो 6 महीना का अंतराल जो है होना चाहिए। ठीक है, दोनों सत्र के बीच। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे है 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर में है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का प्रजातंत्र किस पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता को सरकार चुनने का अधिकार और उसको बदलने का भी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रीय हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, भारी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कोई भी कारण होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 130, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? ठीक है, प्रतिनिधित्व में, लोकसभा के प्रतिनिधित्व में कौन सा राज्य दूसरे तीसरे दर्जे पर है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिहार तथा महाराष्ट्र जो है ये दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर 131 नंबर में योजना आयोग एक है। योजना आयोग क्या था? तो ये एक परामर्शदायी संस्था थी। जिस समय एग्जामिनेशन हुआ था उस समय जो है योजना आयोग का नाम चल रहा था, लेकिन ये बदल चुका है। ठीक है, तो बदल चुका है, इसका नाम अब हो चुका है कुछ और, तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कभी और। ठीक है, आगे चलते हैं 132 नंबर में। 132 नंबर है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर चुंगी कर से है। ठीक है, किससे आता है? चुंगी कर सबसे बड़ा स्रोत है भारत में जो है आय का। ठीक है, चुंगी कर, कौन सा कर? चुंगी कर। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कब? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, कुल राष्ट्रीय उत्पादन की बढ़ोतरी के संबंध में ये क्या रहा है? संतोषजनक रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 135, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? ठीक है, किसके कारण? विभाजन के कारण कौन सा उद्योग जो है सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो विभाजन जो हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था आपका जूट का उद्योग और रुई उद्योग। जूट और रुई उद्योग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किन चीज़ों की प्राथमिकता थी? रोजगार को, आयात बढ़ाने को, तो उद्योग बढ़ाने को, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें रोजगार की बातें काफ़ी मात्रा में की गई थी। ठीक है, तो रोजगार बढ़ाने को, ठीक है, इसको प्राथमिकता देती है। आगे है प्रश्न संख्या 137, कौन सी प्रश्न है? 137 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं 137 नंबर में क्या है। तो यहाँ पर 137 नंबर में है भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ठीक है, किस उद्योग में सर्वाधिक लोग क्या हैं? कार्यरत हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। किस उद्योग में? कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 138। तो इस क्वेश्चन नंबर कितना है? 138। इसमें है जो है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर कृषि, इससे जो है भारत मुख्य रूप से आय होती है। किससे? कृषि से। तो मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। क्वेश्चन नंबर है बिहार में क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। कहाँ पे कितना फैले हुए हैं? तो 31 लाख जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे 31। ठीक है, तो 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है क्या? जंगल। तो 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है भारत में। क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पे है बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो जमशेदपुर जो झारखंड में है, टाटा
तो ये आप जानते होंगे, ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में कहाँ पे है, जमशेदपुर में है बिहार का एक इस्पात कारखाना। तो इतनी बातें आज की इस टेस्ट सीरीज में हमने की। क्वेश्चन नंबर 140 तक पूरा हो गया, यानी कि टेस्ट सीरीज फर्स्ट वीडियो नंबर 2 में आपका जो है पहला सेट खत्म हो गया 140। अब 10 प्रश्न जो है इसमें मैथमेटिक्स के बचे हैं, उसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे सारे प्रश्न जो है यहाँ पर ले लिया गया है, सारे प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया गया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप लोग सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी से।